फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टेक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले इसरो के एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं, अर्थात बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर फिटर टेक्नीशियन बी का है, लेकिन टर्नर और मशीनिस्ट के कैंडिडेट्स के लिए भी ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए हम अपने मोटिवेशनल स्पीच की ओर चलते हैं। हमारा मोटिवेशनल स्पीच कहता है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो दोस्तों किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें सोचना ज़रूरी है, और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखकर कार्य को शुरू करने से हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। तो यही इसका सारांश था। चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21वां कि लोहे का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज। ऑप्शन ए 2.7 ग्राम पर सीसी, ऑप्शन बी 4.5 ग्राम पर सीसी, ऑप्शन सी 5.5 किलोग्राम पर घन मीटर, ऑप्शन डी 7.8 ग्राम पर सीसी। तो हमारा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन GCI फैक्ट्री जबलपुर में पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर डी 7.8 ग्राम पर सीसी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ही कतार में व्यक्तिशः तीक्ष्ण नोकदार दंत से युक्त रेती को खालिस्तान कहते हैं। Files having individual sharp pointed teeth in a line are known as. Option A single cut files, option B rasp cut files, option C curved cut files, option D double cut files। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फाइल है, और उस फाइल में एक ही रेखा में या एक ही लाइन में अगर दांते काटे गए हैं तो वो कौन सी फाइल है, ऐसा हमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल कट फाइल, यानी कि जब कभी फाइल में एक ही रेखा में या एक ही लाइन में दांते कटे होते हैं तो उसको सिंगल कट फाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 मापन मर्तबान की 15 ml, 50 ml तथा 30 ml की क्षमता है। किसी भी मापन मर्तबान द्वारा सटीक मापन करने योग्य अल्पतम क्षमता कितनी है। हमें 15 ml, 50 ml और 30 ml के जार दिए गए हैं, और पूछा गया है कि किसी भी जार का यूज़ करके हम कितनी अल्पतम क्षमता माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमको 15, 50 और 30 का LCM लेना होगा, और जब हम इसका LCM लेंगे 15, 50 और 30 का LCM हमारा निकल के आएगा 150। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15, 50 और 30 ml की क्षमता वाले जार का यूज़ करके हम 150 ml का लीस्ट या अल्पतम माप सकते हैं। आइए हमारा 24वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वाशर का प्रकार है। द फंक्शन ऑफ अ वाशर इज। ऑप्शन ए टू फिल द एक्सियल गैप, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट, ऑप्शन सी टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, ऑप्शन डी टू प्रोवाइड वेयरिंग एरिया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाशर का फंक्शन क्या है। तो वाशर का मेन फंक्शन जो होता है वेयरिंग क्षेत्र प्रदान करना होता है, इसलिए हमारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोवाइड वेयरिंग एरिया, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रमापी के एक छोर में, यहाँ नो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ गो होना चाहिए, गो व नो गो प्रमापी है। Which of the gauge has go and no go gauge at its one end?
वो कौन सा गेज है जिसमें गो और नो गो दोनों सिरे एक ही ओर होते हैं? तो अभी हमें ऑप्शन दिया गया है कि फिक्स्ड टाइप प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल एंड प्लग गेज या एडजस्टेबल प्लग गेज। तो दोस्तों हमारे 25 का जो हो जाएगा आंसर करेक्ट वाला प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो जाएगा, जिसमें गो एंड नो गो एक ही सिरे पर होते हैं, उसे हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुड़नार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। अ फिक्सचर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए होल्डिंग द वर्कपीस, ऑप्शन बी गाइडिंग द टूल, ऑप्शन सी लूजनिंग द वर्कपीस, ऑप्शन डी टाइटनिंग द टूल। तो हमारा फिक्सचर के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि फिक्सचर जो वर्कपीस को केवल होल्ड करता है, ना लोकेट करता है ना गाइड करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 26 का क्वेश्चन ए करेक्ट आंसर, होल्डिंग द वर्कपीस। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जिग व जुड़नारों में बेलनाकार कार्य के लिए साधारणतया प्रयुक्त अवस्थिति युक्ति खालिस्तान है। टाइपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज्ड इन जिग्स एंड फिक्सचर आर। ऑप्शन ए ड्रिल जिग्स, ऑप्शन बी वी ब्लॉक्स, ऑप्शन सी मैंड्रेल्स, ऑप्शन डी एंगल प्लेट। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर जिग एंड फिक्सचर में आपको सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड कराना है या होल्ड करना है तो किस डिवाइस का यूज़ आप करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी यानी वी ब्लॉक। जब कभी हमें जिग एंड फिक्सचर में सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड कराना होता है तो हम वी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानक पाइप फिटिंग्स ऐसे थ्रेड से युक्त है जो खालिस्तान के अनुरूप है। द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विथ थ्रेड कन्फर्मिंग टू। पाइप फिटिंग में जो थ्रेड प्रोवाइड की जाती है वो थ्रेड कौन सी है, वो कौन सी स्टैंडर्ड थ्रेड है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ हमें 4 प्रकार की थ्रेड के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए BA मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ऑप्शन बी BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, ऑप्शन सी BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ऑप्शन डी मैट्रिक थ्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड यानी BSP थ्रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस प्रकार का गियर घूर्णी गति को रैखिक गति में परिवर्तित करता है। विच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन। ऑप्शन ए रैक एंड पिनियन, ऑप्शन बी बॉर्म एंड बॉर्म व्हील, ऑप्शन सी हाइपोड गियर, ऑप्शन डी हेरिंगबोन गियर। तो दोस्तों जब कभी हमें रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना हो या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना हो, दोनों ही सिचुएशन में या दोनों ही कंडीशन में हम रैक एंड पिनियन का यूज़ करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात करें रैक एंड पिनियन की तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें हमारा जो प्लंजर है, प्लंजर ही रेखीय गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करने के लिए या परिवर्तित करने का काम करता है या उसे परिवर्तित करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम व उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी व संचारण प्रतिरोधी लेपन को खालिस्तान कहते हैं। डेकोरेटिव एंड कोरोजन रेसिस्टेंस कोटिंग ऑन एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन बी एनोडाइजिंग, ऑप्शन सी टिनिंग, ऑप्शन डी क्लैडिंग। तो दोस्तों जब कभी हमें एल्यूमिनियम व उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी व संचारण प्रतिरोधी लेपन करना हो तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आता है एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग, उसको हम कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 डिग्री खालिस्तान रेडियन के तदनुरूपी है, यानी 60 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू खालिस्तान रेडियंस। ऑप्शन दिए गए हैं 2 पाई, पाई/2, पाई/3 या पाई। तो दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि 60 डिग्री के बराबर कितने रेडियन होंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री के बराबर कितने रेडियन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ सिंपल पूछा गया है कि 60 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होते हैं। तो 60 डिग्री बराबर पाई/180 गुणित 60 हो जाएगा, इसलिए 60 डिग्री बराबर पाई/3 रेडियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कहा गया है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का कुल योग 39 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 39, the largest among these is। तो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 विषम संख्याएं माननी पड़ेगी। चलिए मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या x+2 हो जाएगी और तीसरी विषम संख्या x+4 हो जाएगी। अब हमें इनका योग दिया गया है, कुल योग, तो तीनों विषम संख्याओं को जोड़ देंगे हम और 39 के बराबर लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा x + x+2 + x+4 = 39। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3x + 6 = 39, 3x = 39 - 6, 3x = 33, यानी x = 11 निकल के आएगा। तो दोस्तों ये तो निकली हमारी पहली विषम संख्या। अब हमें आगे दूसरी और तीसरी विषम संख्याओं का, यहाँ हमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या यानी तीसरी विषम संख्या का मान बताना है। तो तीसरी विषम संख्या क्या थी हमारी, x+4 यानी 11 + 4 = 15, यानी 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतराल गैप के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द गैप। ऑप्शन ए टेपर प्लग गेज, ऑप्शन बी स्लिप गेज, ऑप्शन सी टेपर रिंग गेज, ऑप्शन डी थ्रेड गेज। तो जब कभी हमें दो पार्ट्सों के बीच में गैप का मापन करना हो तो हम वहाँ स्लिप गेज का यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्लिप गेज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को खालिस्तान कहते हैं। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड इज नोन एज। ऑप्शन ए माइनर डायमीटर, ऑप्शन बी नॉर्मल डायमीटर, ऑप्शन सी मेजर डायमीटर, ऑप्शन डी पिच डायमीटर। तो दोस्तों आज यहाँ हम डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर दिए गए हैं माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, सबसे छोटा व्यास बोलते हैं। अगर बात की जाए मेजर डायमीटर को तो सबसे बड़े व्यास को हम मेजर डायमीटर बोलते हैं। और माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर के बीच का जो डायमीटर होता है उसको हम इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं और इफेक्टिव डायमीटर को ही हम पिच डायमीटर भी बोलते हैं, जो कि एक काल्पनिक डायमीटर होता है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ा व्यास क्या है, तो हमारा इसका राइट आंसर मेजर डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मृदु इस्पात से निर्मित किसी हिस्से के बाह्य पृष्ठ को खालिस्तान द्वारा कठोरीकृत किया जा सकता है। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी हार्डन्ड बाय। ऑप्शन ए टेम्परिंग, ऑप्शन बी केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन डी ऑस्टेनाइजिंग। तो हमें क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है, 35 में पूछा गया है कि आपको
अगर माइल्ड स्टील को हार्ड करना है तो आप किस मेथड से करेंगे? तो हमारा केस हार्डनिंग करेक्ट हो जाएगा। केस हार्डनिंग के बारे में क्या कहेंगे हम कि जिस स्टील पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है उसकी हम डायरेक्ट हार्ड नहीं कर सकते, उसकी केवल सरफेस को हार्ड कर सकते हैं, और सरफेस हार्ड करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केस हार्डनिंग। 35 का बी हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारी त्रिज्या अरीय उद्धार रेडियल लोड के लिए उचित बेयरिंग है। बेयरिंग सुटेबल फॉर हैवी रेडियल लोड इज। हैवी रेडियल लोड के लिए कौन सी बेयरिंग सुटेबल है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं थ्रस्ट बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। यानी जब कभी हमें हैवी रेडियल लोड में बेयरिंग का यूज़ करना हो तो वहाँ हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आंतरिक वक्रित पृष्ठ के निर्माण के लिए अपेक्षित रेती का नाम खालिस्तान है। नेम द फाइल फॉर मेकिंग इंटरनल कर्व्ड सरफेस। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपको इंटरनल कर्व्ड सरफेस बनाना है तो आप किस फाइल का यूज़ करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रिंगुलर फाइल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ राउंड फाइल। यानी जब कभी हमें इंटरनल कर्व्ड सरफेस बनाना हो तो हम हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। 37 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु कर्तन प्रचालन में खालिस्तान के मशीनिंग के दौरान असंतत चिप उत्पादित होते हैं। इन मेटल कटिंग ऑपरेशंस डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल मशीनिंग। ऑप्शन ए ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन बी डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन सी हार्ड मटेरियल, ऑप्शन डी सॉफ्ट मटेरियल। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि जब कभी आप मेटल कटिंग ऑपरेशन करते हैं या मशीनिंग करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स कौन से मटेरियल, किस प्रकार के मटेरियल से निकलती है? अच्छा, तो हमें यहाँ ऑप्शन दिया गया है एक ब्रिटल मटेरियल, दूसरा डक्टाइल मटेरियल। तो बात करें अगर ब्रिटल मटेरियल की, जब हम ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करते हैं तो वहाँ ही डिसकंटिन्यूअस चिप्स का निर्माण होता है या डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलते हैं। जबकि जब कभी हम डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते हैं तो वहाँ कंटिन्यूअस चिप्स निकलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रिटल मटेरियल। अगला क्वेश्चन है हमारा सान चक्र ग्राइंडिंग व्हील के तीक्षणन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रूइंग, ऑप्शन बी अलाइनिंग, ऑप्शन सी ड्रेसिंग, ऑप्शन डी बैलेंसिंग। हमें पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको ग्राइंडिंग व्हील को ही शार्प करना है तो आप किस मेथड का यूज़ करेंगे? तो ग्राइंडिंग व्हील की अगर बात की जाए तो ग्राइंडिंग व्हील हमारे बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट को शार्प करने के लिए काम आता है। लेकिन हमें क्वेश्चन अभी यहाँ कहा गया है कि अब हमें ग्राइंडिंग व्हील को ही शार्प करना है। तो ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील लोडिंग और ग्लेजिंग जैसे दोषों से घिरा होता है, यानी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, पहिया हमारा ग्राइंडिंग पहिया ब्लंट हो जाता है, तो हमें उसकी एज को शार्प करना होता है। तो उसके लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो हमारी ड्रेसिंग मेथड होती है। इसलिए 39 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान के अनुसार इंजीनियर बाइस के आकार को निर्दिष्ट किया जाता है। द साइज ऑफ एन इंजीनियर्स बाइस इज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द मूवेबल जा, विड्थ ऑफ जा, हाइट ऑफ द वाइस, मैक्सिमम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द जा। तो आपको पूछा गया क्वेश्चन में सिंपली कि
इंजीनियर्स बाइस के साइज को आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विड्थ ऑफ जा, यानी जबड़े की चौड़ाई के द्वारा हम इंजीनियर्स बाइस के साइज को स्पेसिफाई करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में ये आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु छोटी लंबाई में टेपर बनाने के लिए खालिस्तान विद्या को वरीयता दी जाती है। टू फॉर्म स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर फॉर मास प्रोडक्शन द प्रेफरेबल मेथड इज ऑप्शन ए कंपाउंड रेस्ट मेथड, ऑप्शन बी टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ऑप्शन सी फॉर्म टूल, ऑप्शन डी टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कभी आपको मास प्रोडक्शन में छोटी लंबाई पर टेपर काटना हो तो आप किस मेथड को प्रेफर करते हैं। विकल्प दिए गए हैं हमें कंपाउंड रेस्ट मेथड, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, फॉर्म टूल, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस क्वेश्चन को